नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि संविधान बचाओ अभियान के तहत 3 मई को रांची में हो रही महारैली से यह संदेश देने का काम करेंगे कि भाजपा नीति नरेंद्र मोदी सरकार देश के संविधान को छिन्न भिन्न करने का काम कर रही है। संविधान के तहत आम लोगों को मिले अधिकार को केंद्र सरकार छीनने का काम कर रही है। देश के संविधान को मजबूती देने के लिए बनी संवैधानिक संस्थाएं ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, आईटी, चुनाव आयोग को कैद कर उसकी स्वच्छंदता छीना जा रहा है। विरोधी नेताओं को दबाने के लिए ईडी का उपयोग प्रदीप यादव बुधवार को स्टेशन रोड स्थित न्यू ग्रैंड होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईडी का उपयोग विरोधी नेताओं को दबाने के लिए सरकार कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में सभी जानते हैं कि उसमें एक भी पैसे और 1 इंच जमीन का लेन देन नहीं है। फिर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चार्जशीटेड किया गया। दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। यहां तक कि न्यायपालिका को भी डराने का काम किया जा रहा है। एक साधारण सांसद सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है। उस सांसद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण ही देश में गृह युद्ध हो रहा है। यह बयान सिर्फ उस सांसद का नहीं है, बल्कि उनके नेताओं के इशारे पर दिया गया बयान है और जब सांसद के बयान पर पूरे देश में थू-थू हुई तो भाजपा उस बयान से पल्लू झाड़ लेती है। कांग्रेस का मानना है कि अगर सचमुच में भाजपा निशिकांत दुबे के बयान से अलग है तो पार्टी उनकी बर्खास्तगी की अनुशंसा लोकसभा अध्यक्ष से करे। तब यह माना जाएगा कि भाजपा सचमुच में उस बयान से अलग है। अन्यथा यह माना जाएगा कि भाजपा की मिलीभगत से न्यायपालिका को डराने धमकाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, ताकि न्यायपालिका भी भयभीत होकर केंद्र सरकार के इशारे पर चले। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस विरोध दर्ज करती है और संविधान बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है। कि अभी हम सबों ने एक हाथ में लिया है। आपने देखा होगा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी बेलगाम में, कर्नाटक का, और इसके बाद अहमदाबाद में। पार्टी ने अपने हाथ में लिया है संविधान बचाओ अभियान कार्यक्रम, पूरे 1 साल का था, लेकिन अभी 40 दिनों का हम सबों ने एक विशेष अभियान चलाया है। और उस अभियान के तहत 3 तारीख को संविधान बचाओ महारैली रांची के विधानसभा मैदान में होगा और भारी तादाद में लोग, केवल कांग्रेस ही नहीं राज्य की जनता जुटेगी और एक संदेश हम दे पाएंगे कि यह जो भारतीय जनता पार्टी नीति मोदी जी की नेतृत्व का सरकार का प्रयास है इस देश के संविधान को छिन्न भिन्न करने का, यह जो हमें अधिकार मिला इस संविधान के तहत उस अधिकार को छीनने का, जो इस संविधान को मजबूती देने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, आईटी, तमाम चुनाव आयोग, तमाम संस्थाओं को कैद करके अपने इशारे पर चलाने का, जिसकी स्वच्छंदता छीनी जा रही है, स्वतंत्रता छीनी जा रही है, इन तमाम विषयों को आपने देखा होगा। ईडी का उपयोग किस प्रकार से उन्होंने किया है विरोधी नेताओं को दबाने के लिए। हेराल्ड नेशनल के सबको पता है कि उसमें 1 पैसे का लेन देन नहीं है, 1 इंच जमीन का लेन देन नहीं है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं है। फिर भी आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी को चार्जशीटेड किया जाता है। इन तमाम विषयों को लेकर के जिस प्रकार से दलित, पिछड़ों, आदिवासी के आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, सबको डराया। और आपने देखा होगा कि अब न्यायपालिका को भी डराने का प्रयास हो रहा है। एक साधारण सांसद सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देता है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण ही इस देश में गृह युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहे हैं। और ये केवल उनका बयान नहीं है, उनके नेताओं के इशारे पर बयान है। और जब थू-थू होती है पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी उससे पल्लू झाड़ती है। पल्लू झाड़ने से नहीं होगा,
कांग्रेस का मानना है, देश का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर उस बयान से सचमुच में अलग है तो ऐसे सांसद को बर्खास्तगी की अनुशंसा लोकसभा अध्यक्ष को करे, तब जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अलग है। वरना हम सब समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से न्यायपालिका को डराने और धमकाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है, ताकि न्यायपालिका भी भयभीत होकर के उनके इशारों पर चले। तो ये जो तमाम चीजें संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को ताक पर रख के काम किया जा रहा है, हम सब इन बातों को लेकर के विरोध दर्ज करते हैं। और उस विरोध में संविधान बचाओ अभियान हम सबों ने चलाया, 3 को रैली है, उसकी कैसे तैयारी हो, फिर इस जिले में भी रैली होगा 1 से 10 मई के बीच, उसकी तैयारी कैसे बेहतर हो, फिर विधानसभाओं में रैली हो, घर घर हम जाकर के संदेश को कैसे एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता पहुंचाए, उसकी तैयारी निमित्त आज हम बैठे थे। और एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से, हम सब उस पुलवामा जम्मू कश्मीर में जो कल दुखद घटना हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों के विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई करे।